कभी सोचा है कि अगर मैं आपसे पूछूं, भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, तो शायद बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे। और अगर मैं कहूं कि एक बहन के प्रेम ने भाई दूज जैसे पवित्र त्योहार को जन्म दिया, तो आज हम सुनेंगे दो ऐसी दिव्य कथाएं जहां तलवार नहीं, युद्ध नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन के प्रेम ने इतिहास लिखा है। ये कहानी है यमुना और यम की, और राजकुमारी शांता और प्रभु श्री राम की। सूर्य देव के दो दिव्य संतान थे, यम और यमुना। बचपन में दोनों साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे का सहारा बनते। लेकिन समय बदला और यम को ब्रह्मांड का सबसे कठिन कर्तव्य मिला, हर जीव के कर्मों का न्याय करना। और यमुना बनी पवित्र नदी, जिसकी धारा अनेकों जीवों को शुद्धि देती और जीवन दान देती। जिम्मेदारियों ने भाई को बहन से दूर कर दिया, लेकिन यमुना ने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वह आस लगाती कि शायद आज मेरा भाई आए। हर शाम एक दीपक जलता और उस दीपक के साथ उठती बस एक ही प्रार्थना कि मेरे भाई को सदा सुरक्षित रखना। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। फिर एक दिन यम रुक गए। उन्होंने सोचा, जो बहन बिना किसी स्वार्थ के मुझे याद करती रही, क्या मैं उससे मिलने भी ना जाऊं? और वो चल दी। जब यमुना ने अपने भाई को आते देखा तो उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। उन्होंने तिलक लगाया, अपने हाथों से भोजन परोसा और सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि मेरे भाई की रक्षा हो। यम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, आज से जो बहन सच्चे मन से अपने भाई को तिलक लगाएगी और जो भाई अपनी बहन का सम्मान करेगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी पवित्र मिलन से भाई दूज की परंपरा शुरू। आज भी हर तिलक, हर दुआ यमुना की उसी प्रेम की याद दिलाता है। अब एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रभु श्री राम से पहले अयोध्या में जन्म हुआ एक कन्या का नाम था राजकुमारी शांता। महाराज दशरथ और माता कौशल्या की पहली संतान। महाराज दशरथ के मित्र राजा रोमापद के घर पर कोई संतान नहीं थी। दोस्ती, कर्तव्य और दया के लिए शांता को गोद दे दिया गया। सोचिए, एक नन्ही सी राजकुमारी अपना घर, अपने माता पिता सब छोड़कर निकल पड़ी, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने कर्तव्य को ही अपनी पहचान बना ली। समय बीता और अंगराज्य में भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख गई, लोग दुखी हो गए। फिर महर्षि ऋषि श्रृंग आए। उनका विवाह शांता से हुआ। उनके तपस्या के प्रभाव से वर्षा हुई और जीवन लौट आया। इसी बीच अयोध्या में महाराज दशरथ संतान के लिए व्याकुल थे। महर्षि ऋष्यशृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वहां बुलाया गया। यज्ञ संपन्न हुआ, देवता प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद जन्म हुआ श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। दुनिया राम की महानता को याद करती है, लेकिन देवी शांता के त्याग को अक्सर भूल जाती है। अगर देवी शांता अपनी जीवन की यात्रा ना करती तो शायद रामायण का इतिहास कुछ और ही होता। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, उसका प्रेम उसका त्याग ही था। एक बहन ने इंतजार किया, एक बहन ने त्याग किया। एक ने दुआ दी, एक ने भविष्य बनाया। यही होता है एक बड़ी बहन का प्रेम। वो शोर नहीं मचाता, वो इतिहास लिखता है। अगर आपके जीवन में भी एक बड़ी बहन है तो उन्हें सिर्फ रक्षाबंधन या भाई दूज पर नहीं, हर मौके पर एहसास दिलाइए कि उनका प्यार, उनकी दुआ
और उनका साथ आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपनी बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वैदिक कहानी के साथ। धन्यवाद।